अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। आज है जी 5th ऑफ दिसंबर और अभी की जो एक लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि 60 डिलीवरी राइडर्स जो थे फेस डिपोटेशन, उनको कंट्री से रिमूव किया जा रहा है आफ्टर इलीगल वर्क क्रैकडाउन जो है। सो इस वक्त जो है जो मौजूदा होम सेक्रेटरी साहबा हैं उनकी तरफ से जो इलीगल वर्किंग है उसके हवाले से जो है उन्होंने एक क्रैकडाउन जो है उसका बाकायदा आगाज़ जो है वो उन्होंने कर दिया है जी। और इसमें द गवर्नमेंट से 60 टेक अवे डिलीवरी राइडर्स जो थे फाउंड टू बी वर्किंग इलीगली इन दी यूके आर फेसिंग डिपोटेशन, जो है उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। द होम ऑफिस सेज द ग्रुप आर अमंग 171 राइडर्स जो थे अरेस्टेड। 171 राइडर्स जो थे उनको अरेस्ट किया गया ओवर जो है ओवर 7 डेज, ये पिछले 7 दिनों में। और उसमें जो है ये एक नेशनल इन्फोर्समेंट जो है उसके हवाले से ये पूरा एक क्रैकडाउन है। और जहाँ से उनको जिस वक्त डिटेन किया गया है और उसके बाद जब पता चला कि बहुत से लोगों के पास जो था वो वीज़ा नहीं था, कुछ लोगों के पास किसी और कंपनी का वीज़ा था और लेकिन वो डिलीवरी जो था उसमें राइडर्स, ये जो मोटर बाइक और ये गाड़ियों में जो है डिलीवरी देते हैं। और उसमें मज़ीद ये इसमें इन्वेस्टिगेशन में आया कि चूँकि पिछले दिनों क्रैकडाउन जो था वो ज़्यादा मोटर बाइक्स या राइडिंग वाले जो थे उनको किया जाता था, लेकिन अब मेन ये है कि बहुत से लोग जो हैं वो गाड़ियों में जो है, जो नॉर्मल आम एक कार होती है जिसमें देखने वाला ये समझता है कि शायद इसमें कोई नॉर्मल एक पर्सन जो है वो ड्राइव कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो प्राइवेट कारों में जो है, गाड़ियों में डिलीवरी का काम कर रहे थे। और टेक अवे से उनका बहुत से लोगों का ये जो ये 60 जो है इनका टेक अवे से ताल्लुक था। किसी का जैसे भी उनकी जॉब थी, लेकिन कई लोगों के हेल्थ केयर के वीज़ा, लेकिन वो डिलीवरी कर रहे थे। कुछ लोग इलीगल थे, ओवरस्टेज थे। फाइनली ये है कि उनको डिटेन कर लिया गया और उसमें 60 को जो है अब वो डिपोर्ट कर रहे हैं। किसी तरह का कोई ऑप्शन जो है वो भी नहीं दिया जा रहा, क्योंकि बाज़ एक मरतबा जो शख्स पकड़ा जाता है, बाज़ वो असाइलम क्लेम करके भी वो अपनी बेल करवा के आ जाते थे और उसके बाद फिर ऐसे आ गए मामला। लेकिन ये है कि क्या उनको असाइलम का राइट भी जो है वो नहीं दिया गया, या बहुत से लोगों को असाइलम का राइट दे के इमीडिएटली जो है उनके केसेस को भी सुना गया और उनका असाइलम भी जो है वो क्विकली जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया गया विदाउट राइट ऑफ अपील, जो है नो राइट ऑफ अपील के साथ जो है। एंड मज़ीद उसमें इनकी होम ऑफिस की रिपोर्ट में ये आया कि बॉर्डर सिक्योरिटी मिनिस्टर जो हैं एलेक्स नॉरिस हैज़ ऑल्सो मेट रिप्रेजेंटेटिव फ्राम अ फूड डिलीवरी फर्म जो है टू इनकरेज देम टू डू मोर टैकल द इशू सच एज यूजिंग कि आप जब किसी को डिलीवरी के लिए रखें तो आप उनके कार्ड जो हैं वो बनाइए डिजिटल कार्ड की तरह, जैसे स्टूडेंट्स के कार्ड होते हैं या बाकी जो कार्ड हैं। वो कहते हैं जी कि डिलीवरी ड्राइवर्स जो हैं वो अब गले में अपना कार्ड जो है वो हैंग करें ताकि वो पहचान हो सके कि इनका राइट टू वर्क जो है वो चेक हुआ है। और इसके अलावा जो है ये यही डिलीवरी ड्राइवर है जो कि ये लेके आए हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं उन्होंने अपनी वाइफ के नाम का जो है वो कार्ड बना लिए या जो रजिस्ट्रेशन है जस्ट ईट के साथ या डिलीवरो या बाकी कंपनीज़ के साथ वो अपनी वाइफ के नाम का कर दिया। किसी ने जो लीगल किसी का भाई है, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके नाम के जो है वो रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, लेकिन वो डिलीवरी जो है वो इलीगल शख्स जो है या ओवरस्टेज शख्स जो है वो करता है। उस हवाले से इसको वो कह रहे हैं जी कि मज़ीद स्क्रूटनाइज जो है वो किया जाएगा। और ही एडिड वी आर tightening the law to clamp down on a illegal working in the डिलीवरी सेक्टर जो है स्पेशली आउट दी। चूँकि उसमें अनफॉर्चुनेटली बहुत से जो डिलीवरी ड्राइवर्स जो थे ये इनकी बात नहीं हो रही, इनको तो डिपोटेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, लेकिन और भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं जो लोग डिलीवरी देने आते थे लेकिन वो क्राइम्स में भी कई लोग जो हैं वो मुलव्वस पाए गए। एंड द होम ऑफिस हाईलाइटेड द केसेस ऑफ 2 चाइनीज़ नेशनल जो हैं अरेस्टेड एट द रेस्टोरेंट इन अ सॉली हेल जो है 4 राइडर्स ऑफ बांग्लादेशी जो हैं एंड इंडियन नेशनैलिटी इन अ न्यू हेम जो है वहाँ पे ईस्ट लंदन में जो है वहाँ पे भी राइडर्स को पकड़ा गया। एंड 3 राइडर्स ऑफ इंडियन नेशनैलिटी इन नॉर्विच जो है वहाँ से 7 ऑफ देम वर डिटेन्ड फॉर द रिमूवल। और इसके अलावा ऑब्वियसली बाकी नेशनैलिटी के लोग जो हैं वो भी इसमें शामिल हैं, लेकिन स्पेशली जो है ये जो ये 60s की जो मैं बात कर रहा हूँ इसमें ये बांग्लादेशी हैं जी, इंडियन हैं। और ये 2 जो हैं इसका
हाईलाइट जो है वो किया गया है। असाइलम सीकर आर जनरली ऑब्वियसली नॉट अलाउड टू वर्क जो है, और इवन के ना वो अनपेड वर्क जो है वो भी नहीं वो कर सकते अनटिल अनलेस अगर किसी का असाइलम केस जो है वो पेंडिंग है मोर देन 12 मंथ्स, 1 साल से पेंडिंग है, तो देन ऑब्वियसली दे कैन अप्लाई फॉर अ परमिशन टू वर्क। सो आज की इस वीडियो का जो मकसद है जो आपको गाइड करना है, एक तो ये है कि इलीगल वर्किंग जो है ये क्राइम है, इसके ऊपर क्रैकडाउन जारी है। और मैं ऑब्वियसली ज़्यादा डिबेट में इस तरह से तो नहीं जाऊँगा मैं, उसकी वजह यह है कि बाज़ चीज़ें लाइकिंग हो या ना लाइकिंग हो लेकिन अच्छी चीज़ें नहीं होती। सो ऑब्वियसली इस वक्त बहुत से लोग जो हैं वो ड्रग में इन्वॉल्व हैं, क्राइम जो है वो भी बहुत से लोग जो हैं उसमें हैं, थेफ्ट जो कर रहे हैं, चोरियों में हैं, रेप के केसेस हैं, बाकी तरफ और भी बहुत से लोग जो हैं जिनके पास स्टेटस है, जिनके पास वीज़ा है, जिनके पास पासपोर्ट्स है, जिनके पास ILR है या ब्रिटिश पासपोर्ट है या वीज़ा है, वो बहुत से लोग जो हैं क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं। लेकिन क्राइम्स की जो शरह है वो ऊपर जा रही है, लेकिन ये जो मैं समझता हूँ ऑब्वियसली इलीगल वर्किंग जो है ये भी एक क्राइम है, नहीं करना चाहिए। लेकिन इस तरह की जो है ये किसी तरह के चोरी चकारी डकैती रेप केसेस में तो बेचारे ये लोग मुलवस नहीं हैं। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ इलीगल वर्किंग की, लेकिन ये है कि ये बहुत मैं समझता हूँ हालात से मजबूर होता है एक शख्स जो है जो ये डिलीवरी की जॉब्स कर रहे हैं या टेक अवे पे या बाकी तरफ जो है काम कर रहे हैं। सो ऐसे लोग जो हैं यहाँ पे कमाई करके यहाँ पे अपने बीवी बच्चों की भी रोज़ी रोटी का बंदोबस्त करते हैं, और उसमें कितने % लोग हैं जो यही पैसे जो हैं वो अपने पिछलों को भेजते हैं जिन्होंने वहाँ पे बैठ के खाना होता है। सो इलीगल वर्किंग इज़ अ क्राइम। अगेन मैं इसकी बिल्कुल सपोर्ट में नहीं हूँ, इलीगल वर्किंग को स्टॉप करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ जो है बाकी ऑप्शंस को भी देखना चाहिए। क्या अगर एक असाइलम सीकर जो है जिसके पास काम की परमिशन नहीं है, तो क्या आप उसको परमिशन टू वर्क दें ताकि वो काम करे? वो नहीं चाहते इलीगल वर्किंग करना जो है। बहुत से लोग जो हैं जो हेल्थ केयर वीज़ा सेक्टर पे आए या बाकी वीज़ाज़ पे आए, उनकी जो कंपनी वाले हैं जो लाइसेंस जो मैं तो उनको ऐसे अल्फाज जो है मैं बोलना चाह रहा होता हूँ लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ, चूँकि ऑनलाइन मीडिया है या इस तरह की चीज़ें बोली नहीं जाती। फ्रॉड वो कर गया, विक्टिम जो है एक आम शख्स बन गया, ज़मीन जायदाद बेच के जैसे भी किया उन्होंने भी जो वीज़ा ख़रीदा वो भी क्राइम है। बाइंग एंड सेलिंग वीज़ा इज़ अ क्राइम एज़ वेल। लेकिन आ गए एक शख्स जो है वो वीज़ा ख़रीद के आ गए या ले के आ गए या वो अप्लाई करके आ गए, जैसे भी वो करके आ गए, अभी वो काम कर रहे हैं। कुछ लोग काम कर रहे हैं, कंपनीज बंद हैं, लाइसेंस रिवोक हैं, फिर ऊपर से जिन लोगों की कंपनी चल भी रही है वो भी ब्लैकमेल कर रहे हैं लोगों को, हरासमेंट है, ब्लैकमेलिंग है, उनको इतने घंटे काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। टैक्स जो है आप अपना पे कीजिए, 800-850 41,700 के ऊपर 700-800 पाउंड जो है वो टैक्स बन जाते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में शिफ्टें उनको लग नहीं रही। सो लोग फंसे हुए हैं इस वक्त, मजबूर कंडीशन में है, और ऊपर से इस तरह की जो चीज़ों का होना कि पकड़े जाना और उसके बाद डिपोटेशन की तरफ लेके जाना, पता नहीं किसकी जो है वो किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा होता है यहाँ तक चीज़ें पहुँचाने में। सो लास्ट बात जो है आज के इस व्लॉग में ये करूँगा, अगर आपके पास लीगल राइट्स नहीं हैं तो आप अपने केस के ऊपर जो है वो फाइट कीजिए। सबसे पहले जो है अगर आपका असाइलम 1 साल से पेंडिंग है, डिसाइड नहीं हुआ, तो इलीगल काम मत कीजिए, डोंट डू इलीगल वर्क। परमिशन टू वर्क की एप्लीकेशन फाइल कीजिए ताकि आपको काम की इजाज़त मिले। अगर आपके कोई और भी सर्कमस्टांसिस हैं, आपने जो है अगर आप काम कर सकते हैं और आप अगर जो भी आपकी सिचुएशन होती है, ऑलवेज टेक अ लीगल एडवाइस। पहले लीगल एडवाइस ले लीजिए, फिर उसके बाद काम करें। अब इसमें बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि जो है कि जी कि हम डिलीवरी की जॉब नहीं कर सकते। वो समझते हैं कि जी कि हमारे पास हम परमिशन टू वर्क है, हम जो है डिलीवरी के काम कर। डिलीवरी इज़ नॉट कमिंग अंडर अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा रूट, जो है आपको अलाउड नहीं है। सो इसलिए एडवाइस लेके जो है वो फिर आप आगे किया करें। और इसमें जो है होम ऑफिस हैज़ एडिड स्टेटमेंट दैट इट हैड मेड 8,000 अरेस्ट जो हैं, 8,000 अरेस्ट जो हैं ये अभी तक हो चुकी हैं। ये पिछले जब से ये क्रैकडाउन और ये बाकी चीज़ें आई हैं फॉर इलीगल वर्किंग ओनली जो है, एंड 63% राइज ऑन अ प्रीवियस 12 मंथ। अगर हम पिछले साल की बात करें और अभी हम दिसंबर की बात करें तो 63% जो है ये राइज हो गई हैं, ऊपर चली गई हैं ये इलीगल वर्किंग जो है। और इसमें क्रैकडाउन जो है, एंड दो असाइलम सीकर कैन नॉट वर्क इन द UK ड्यूरिंग देयर फर्स्ट 12 मंथ्स इन द कंट्री, दे आर अलाउड टू वॉलंटियर। जो ऑब्वियसली वॉलंटरी वर्क ये होता है, जो आप वॉलंटरी वर्क इज़ नॉट अ डिलीवरी जॉब। वॉलंटरी वर्क ये है कि आप किसी
चर्च में काम कर रहे हैं, किसी सिटीज़न स्पोर्ट्स सेंटर में है, किसी एडवाइस सेंटर में है, किसी लाइब्रेरी में है, वॉलंटरी तौर पे काम कर रहे हैं। सो इस तरह का होता है। सो इलीगल अपने आप को मत रखा करें और इस तरह के क्रैकडाउन और बाकी चीज़ों से जो है वो बचिए। मोर देन 300 चैरिटीज़ जो हैं, 300 चैरिटीज़ ऑर्गेनाइजेशन जो है रोट है ना ओपन लेटर टू दी होम सेक्रेटरी साहिबा जो है लास्ट मंथ सेइंग दे वुड नॉट कंप्लाई विद दीज प्रपोजल्स कॉलिंग द मूव ऑन जो है। और वो कहते हैं जी हम इस तरह की कई चीज़ें जो है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अगर किसी को वॉलंटरी काम पे रखती हैं तो ये अगर वो किसी को पैसे पे करेंगे, किसी को कुछ ना कुछ देंगे तो फिर वो कहते हैं जी वॉलंटरी से निकल जाते हैं। सो ये भी एक तरह की एक कन्फ्यूजन है, क्योंकि बहुत से ऐसे पढ़े लिखे लोग भी हैं जो स्कूल में जॉब्स करना चाहते हैं, जो बच्चों या हॉस्पिटल्स या बाकी जगह पे जो है वो काम कर सकते हैं, दे आर एलिजिबल, दे उनके पास क्वालिफिकेशन है, उनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास जो है वो काम की इजाज़त नहीं है। सो अगर आप काम की इजाज़त को, परमिशन टू वर्क को ऑन करेंगे और स्विचिंग अलाउ करेंगे तो बहुत सी चीज़ों का जो है वो मसले हल होंगे। एक शख्स जो है वो असाइलम सीकर है, उसने असाइलम सीक किया हुआ है, उसका असाइलम पेंडिंग है, लेकिन अगर एक तरफ उसको कोई जॉब ऑफ़र कर रहा है, कोई स्किल्ड वर्कर वीज़ा जॉब में ऑफ़र है या किसी और तरफ से उसको कोई जॉब ऑफ़र है, तो अगर उसकी स्विचिंग अलाउ होगी तो वो असाइलम पे नहीं रहना चाहता, वो स्टेट के बर्डन नहीं बनना चाहता। जो मजबूरन जो है वो इमिग्रेंट हेल्प की अकोमोडेशन पे हैं, जो एस्पिन कार्ड की पेमेंट्स पे हैं, बहुत से लोग नहीं चाहते वहाँ पे रहना, लेकिन उनके पास ऑप्शंस नहीं है। वो कहते हैं जी हम कहाँ जाएं भाई, इसको इमिग्रेंट हेल्प की अकोमोडेशन को छोड़ देंगे तो कहाँ जाएंगे हम रोड पे आ जाएंगे, हम होमलेस हो जाएंगे, आप काम की इजाज़त दीजिए, वो काम करने को रेडी हैं। सो इस वजह से अपना कमेंट्स जो है, अपना फीडबैक जो है वो लाजमी दिया करें नीचे कमेंट्स बॉक्स में। बहुत से लोग जो हैं वो अब इस तरह की वीडियो देख के वो अपना कोई सवाल आगे से छोड़ देंगे जो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको लीगल एडवाइस चाहिए होती है, यहाँ पे मैं क्या आपको जवाब दूंगा। लेकिन अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, अपना कमेंट्स में अपनी बताना चाहें कि क्या होना चाहिए, क्या इस तरह की चीज़ें हैं, तो ऑब्वियसली जो है ये जो मैं उठाता हूँ इसको आवाज़ कहा जाता है। और इसमें जो आप लोग साथ में पार्टिसिपेट करते हैं ये भी एक तरह का जो है पार्टिसिपेशन ही होती है। और ज़हन में रखिए एजेंसीज वीडियोज़ वॉच करती हैं चाहे किसी भी ज़बान में हो, वो देखती भी हैं, सुनती भी हैं, और उसके बाद जो है वहाँ से पॉइंट भी रेस होते हैं। इसी वजह से ये जो बहुत कुछ जो चीज़ें होती हैं ये एक्चुअली जो है ये लोगों के फीडबैक के बाद ही होती हैं। तो हमें याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।